सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया लगभग 1 घंटा पहले और कहा कि सर नमस्कार सर, आप सब अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से सलाह लेते हैं। आपकी वीडियो मैं बहुत पसंद करता हूं, खासकर अग्निवीरों को लेकर। लेकिन सर अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआरपीएफ या और किसी यूनिट में भेजना ठीक रहेगा? कोई भेदभाव तो नहीं होगा? वो दूसरी यूनिट वाले इनको किस नजर से देखेंगे, ये भी पूछ लेना सर। तो सर एक बच्चे ने बड़ा ये सवाल पूछा है सर कि सीएपीएफ में भेजना में कितना ठीक रहेगा, और क्या हमें रिजेक्टेड माल के तौर पर तो नहीं वहां पर देखा जाएगा कि भाई इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया और सीएपीएफ में इनको भेज हमें लेना पड़ रहा है। ये उस बच्चे ने सवाल पूछा है, तो मुझे लगा मैं आपसे बातचीत करूं क्योंकि बड़ा कंसर्न है। अगर युवा के मन में सवाल है तो इसका जवाब तो तलाशना जरूरी है सर। देखो राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि इनको 100 में से 75 अग्निवीर को भगा दिया जाएगा। जी। मैं भगोड़ा तो नहीं करूंगा, लेकिन इनको जबरदस्ती निकाल बाहर किया जाएगा, जबरदस्ती। तो देखो, ये बीएसएफ सीआरपीएफ में जाएंगे, 2-3 टेक्निकल चीजें तो समझनी पड़ेगी कि समझिए फौज में है, 4 साल की नौकरी के बाद उसकी जो ट्रेनिंग है, अगर वो टेक्निकल था या क्लर्क था, तो उसकी सारी ट्रेनिंग अब बीएसएफ कैसे इस्तेमाल करेगी। देखो, एयरफोर्स का टेक्नीशियन हमारा है, 4 साल में उसने सीख लिया था कि 2000 में बॉम्ब कैसे फिट करना है। जी। अब उसको दे दिया जाएगा, एक बंदूक बॉर्डर में खड़ा हो जाए। नेवी का एक टेक्नीशियन है, क्योंकि नेवी में भी 80% सेलर टेक्नीशियन होते हैं। उसने 4 साल में सीख लिया था कि नेवी का जो फ्रिगेट है या सबमरीन है, उसके इंजन को कैसे ठीक करना है। 4 साल के बाद उसे भगा दिया जाएगा, उसको भी सीआरपीएफ एक बंदूक दे देगी, बोलेगा दांतेवाड़ा जाओ, आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ अपना 5.56 इंच लेकर। दिक्कतें बहुत हैं राजेश। दूसरी चीज देखो, टेक्निकली समझना पड़ेगा कि उसकी 4 साल की सीनियरिटी अभी तक भारत सरकार के नियम, जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है, काउंट नहीं होगी। तो वो अपने 4 साल जूनियर के बराबर ही माना जाएगा, उसकी सीनियरिटी की घड़ी फिर से 0 से चालू होगी। आप कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर जो नौकरी करके जा रहा है 4 साल, वो सीएपीएफ में नहीं जुड़ेगी। वहां पर वो एक नया रिक्रूट होगा, 0 से काउंट होगी। हम देखते थे हाँ, कि 17 साल नौकरी करके जाते थे तो वो काउंट हो जाती थी, यहाँ नहीं होगी सर, ये कह रहे हैं आप? यहाँ यहाँ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी 4 साल की नौकरी मानी जाएगी और उसे ये माना जाएगा कि सीएपीएफ में वो 5 से 20 साल में ज्वाइन कर रहा है। तो उसकी तनख्वाह भी एकदम न्यू ज्वाइनिंग जैसी होगी, और ऑब्वियस बात है उसकी जो स्टेटस होगी वो भी न्यू ज्वाइनिंग जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि 4 साल के अग्निवीर को वो बोल देंगे कि भाई तुम सिपाही हो फुल फ्लेज्ड, या तुम, जिससे हम बोलते हैं ना, लांस नायक हो, जी। तो उतनी जिम्मेवारी तुम्हारी बतौर लांस नायक है। ऐसा कुछ नहीं होगा राजेश। अग्निवीर जो बीएसएफ सीआरपीएफ में जाते हैं, क्या उन्हें सेकेंड हैंड मटेरियल या रिजेक्टेड मटेरियल के रूप से देखा जाएगा? देखो, ऑफिशियली चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, ये तो भावना होगी कि भाई इसको इंडियन आर्मी ने निकाल दिया, इसमें कोई शक नहीं। भले ही उसके बीएसएफ के साथियों को, भले ही उसके बीएसएफ सीआरपीएफ के अफसरों को लगे कि यार वेपन हैंडलिंग बहुत अच्छी है, पूरी की पूरी एलएमजी को डिसमेंटल करके दोबारा असेंबल कर लेता है 3.5 मिनट के अंदर, फायरिंग बहुत अच्छी करता है, टैक्टिकल साइटिंग इसको मालूम है कि सामने अगर दुश्मन है, तो नक्सलाइट है, तो रोड पोस्ट पे किस तरह पे, कहाँ पे एलएमजी की साइटिंग करनी है, कहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर लगाना है। सीआरपीएफ बीएसएफ के पास छोटे वाले ग्रेनेड हैं, वो 40 mm 70 mm वाले छोटे छोटे ग्रेनेड लॉन्चर हैं। तो भले ही उनको पता हो कि इसको मालूम है कि रेकी पार्टी
जब भेजनी है थोड़ा रेकी करने के लिए कि जाओ 1.5 किलोमीटर में जाके रेकी करके आओ, इसको मालूम है कि क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी पेट्रोलिंग के लिए। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये तो होगा ना कि ठीक है रिजेक्टेड मटेरियल है। पड़ोस की भाभी की अगर दोबारा शादी हो जाए, वो भाभी कितना भी बढ़िया खाना बनाए, दिमाग में तो यही रहेगा ना कि दूसरी शादी है, ओके सर। पहली जगह से किसी वजह से टूट गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी आपने बात की, लेकिन चलिए हम यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि ऐसा हो ना हमारे अग्निवीर भाइयों के साथ, क्योंकि सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं और हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन आई होप सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया और इस अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। जी साहब, मेरी आवाज ठीक आ रही थी आप तक? एकदम जबरदस्त, क्लियर, बहुत ही कॉन्फिडेंट।